दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल एमजीके 17 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग ईपी ट्रिपल वीडियो री एग्जाम के लिए संवैधानिक विकास की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर दोस्तों आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, कनाडा। अवशिष्ट शक्तियों के विचार का प्रावधान जो है हमारे भारतीय संविधान में कनाडा देश से लिया गया है। और अगर बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार की दोस्तों, तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें दोस्तों तो आयरलैंड के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली की दोस्तों बात करें तो ब्रिटेन के संविधान से। अगला कुछ दोस्तों है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री पद के साथ साथ राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामलों का विषय भी था। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो दोस्तों भारतीय संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान ना होकर विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग 12 अनुसूचियां। अगर बात करें मूल संविधान की उसमें 8 अनुसूचियां थी एवं 395 अनुच्छेद हैं। और भारत के संविधान की अगर विशेषताओं की बात करें दोस्तों तो विभिन्न स्रोतों से विहित सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, पंथ निरपेक्ष राज्य और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, त्रिस्तरीय सरकार एवं एकल नागरिकता आदि प्रावधान दोस्तों हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो भारत के संविधान की मुख्य विशेषता दोस्तों नहीं वो है सबसे छोटा लिखित संविधान। तो डी ऑप्शन दोस्तों ये सही नहीं है। वाकई त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तो इन सबका समावेश हमारे भारतीय संविधान में है। नेक्स्ट को दोस्तों है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो दोस्तों प्रतिबद्ध न्याय तंत्र ये हमारे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। और संघीय संरचना, शक्तियों का पृथक्करण तथा भारतीय संविधान का लिखित होना और संविधान का सर्वोच्च होना भारतीय संविधान की विशेषता है। अगला कुछ दोस्तों है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। और BR अम्बेडकर प्रारूप समिति की अध्यक्षता BN राव ने संवैधानिक सलाहकार की भूमिका का निर्वहन किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा में उस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। अगला कुछ दोस्तों है, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। तो दोस्तों भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप सहकारी संघवाद है। और जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वेयर के अनुसार भारत का संविधान अर्ध संघीय है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए, सहकारी संघवाद। अगला दोस्तों है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों थे वो संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। और संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है ये अंगीकृत किया गया था। 24 जनवरी 1950 को एक अंतिम बैठक हुई थी जिसमें संविधान सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन हुआ था।
अगला को दोस्तों है भारतीय संविधान में संघवाद निम्न से किस देश से लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है। तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी कनाडा। अगला को दोस्तों है मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टफोर्ट सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है और इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी तथा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांटा गया था और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी और इसी अधिनियम में जो है पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। द्वैध शासन का सिद्धांत लियोनेल कॉर्टिस नामक अंग्रेजी ने अपनी पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित किया था। तो यहां पर हमारे राइट आंसर है वह ऑप्शन सी केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासन रियासतों के मध्य सत्ता का विभाजन। अगला को दोस्तों है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। दोस्तों भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और ये गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शासित है। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत की संविधान का निर्माता कहा जाता है और इस संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे और प्रत्येक 26 दिसंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। अगला दोस्तों है 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। अगला को दोस्तों है भारत के प्रथम गृह मंत्री में से कौन थे। तो दोस्तों सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। जगजीवन राव प्रथम श्रम मंत्री थे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्री। गोविंद बल्लभ पंत यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है पहला भारत का होम मिनिस्टर गृह मंत्री बनाया गया था। अगला दोस्तों भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है। दोस्तों भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित विस्तृत संविधान है और ये लगभग 1,17,369 शब्दों से मिलकर बना है। अगर बात करें संविधान को बनने में कुल खर्चा कितना दोस्तों आया था तो 263,96,729 रुपए जो है हमारे संविधान को बनने में कुल खर्चा आया था। अगला कुछ दोस्तों है भारत का संविधान लिखा गया था दोस्तों 2 वर्ष या अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो है हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था और इस संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान निर्माण में 63,96,729 रुपए खर्च हुआ था और संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला कुछ दोस्तों है भारतीय संविधान को माना जाता है एक रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। अगला कुछ दोस्तों है इनमें से कौन भारतीय संविधान की मुख्य महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। दोस्तों ये एक लिखित संविधान है। विशेषता दोस्तों है ये उन्होंने इसे संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये भी सही है। एक एकल क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन ये संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच में विभाजित है। दोस्तों इसे राज्य के राज्यपाल सांसदों विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। दोस्तों अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की सख्त प्रक्रिया दी गई है और संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है। साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के अनुसार समर्थन द्वारा संशोधन। अगला कुछ दोस्तों है निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। दोस्तों एमएन रॉय के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में संविधान सभा की मांग की थी और संविधान सभा का विचार एमएन रॉय के दिमाग की उपस्थिति ब्रिटिश सरकार ने लिथिगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार की बात कही थी। क्रिप्स सिम्पसन 1942 में
जो है सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया और कैबिनेट मिशन 1940 के तहत जो है संविधान सभा नवंबर 1940 में अस्तित्व में आई थी। अगर बात करें भारतीय संविधान का निर्माण दोस्तों जो है ये कैबिनेट मिशन 1940 के तहत हुआ है। अगला को दोस्तों है संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों एच सी मुखर्जी संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे और ये मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट भी थे। अगला को दोस्तों है भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी विश्वास को लागू किया गया। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया दोस्तों वो 26 नवंबर 1949 को, और संविधान के 15वें अनुच्छेद अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60, 324, 366 और ये सभी दोस्तों जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 215। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। संविधान सभा की कार्यवाही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक से प्रारंभ हो गई थी और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। अगला दोस्तों है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के पहले अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों जो है संविधान सभा की द्वितीय बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला दोस्तों है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो दोस्तों जो संविधान सभा थी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों थे वो थे भीमराव अम्बेडकर, और डॉक्टर भीमराव भारत के पहले कानून मंत्री भी थे दोस्तों थे। और BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। अगला को दोस्तों है राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। कथन किसका है? दोस्तों ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के अंतिम भाषण में राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य समझाते हुए कहा था कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। कानून और व्यवस्था पर राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा की जरूर दी जानी चाहिए। तो दोस्तों ये थे संवैधानिक विकास की विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले उपयुक्त प्रश्न वीडियो एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।